have started the recording. Start करते हैं बच्चों. आज बच्चों हम SHM का रिवीजन करेंगे. बेसिकली आपकी जो बुक है उसमें ऑसिलेशन दे रखा है. जने माइक ऑन करना. हाँ सर. ओके तो सबसे पहले जो टर्म आता है पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन क्या है? कोई भी ऐसा मोशन जो रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो. ठीक है, वो पीरियोडिक मोशन होता है. तो जितने टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होता है उस मोशन को हम कहते हैं टाइम पीरियड. ठीक है. The time taken for one such movement is called its period or periodic time. Yes sir. ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? कोई भी पीरियोडिक मोशन जो टू एंड फ्रो रिपीट करे. बेसिकली ये एक पोजीशन है, इसके अबाउट आगे पीछे जा रहा है, इस मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन. अगर ये पीरियोडिकली रिपीट हो रहा है तो ये SHM कहलाएगा. ठीक है. हाँ सर. या फिर ऑसिलेटरी मोशन क्या, बहुत टाइप के होते हैं. जो सिंपलेस्ट ऑसिलेटरी मोशन होता है ना, उसे SHM कहते हैं. ओके. हाँ सर. हमारे केस में हम जो लीनियर वाला पढ़ते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में ही आगे पीछे मोशन हो रहा है, उसे हम कहते हैं लीनियर SHM. ठीक है. ऐसे हम जब मेंस में या एडवांस में पढ़ते हैं तो एंगुलर SHM भी होता है. एंगल के अबाउट मोशन हो रहा है. जैसे कि एक प्लैंक है, इसको मैंने स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे भी स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया. अब इसका जो मोशन होगा इस तरीके से, ये हमारा एंगुलर SHM है. ठीक है. तो ये बेसिक डेफिनेशन है. लीनियर SHM के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए. ठीक है. सबसे पहली चीज जो है, जो फोर्स होता है, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड दिस फोर्स इज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट. मतलब फोर्स जो आएगा आपका वो माइनस kx वेक्टर आएगा. ओके, विद k इज सम कांस्टेंट. तो स्प्रिंग फोर्स वाला जो मोशन है उसमें भी हमें पता है फोर्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, ऑपोजिट होता है. राइट. तो ये मोशन हमारा क्या हो गया, लीनियर SHM हो गया. ठीक है. क्योंकि फोर्स से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं F/m, तो माइनस k/m इंटू x. ठीक है. तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू x एंड एक्सेलरेशन ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट. हाँ सर. वो भी होता है हमारा लीनियर SHM. ठीक है. जहां पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है एक्सेलरेशन का, कि हमारा जो माइनस k/m इंटू x है, ये अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ कंपेयर करूं तो आपका ओमेगा की वैल्यू आ जाती है √k/m, जहां पे ओमेगा इज 2π टाइम पीरियड. तो अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ क्यों कंपेयर किया? ठीक है. क्या लीनियर SHM भी मतलब UCM भी लीनियर SHM है क्या? अगर है तो आप कंपेयर कर सकते हो उसके एक्सेलरेशन के साथ. ठीक है. तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है. अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी लीनियर SHM है, ये मैं प्रूव कर देता हूं. अगर हमारा ऑब्जर्वेशन अलोंग डायमीटर हो तो बहुत इजीली प्रूव किया जा सकता है. तो बच्चे, ये एक सर्कुलर पाथ है जहां पे पार्टिकल मूव कर रहा है इस गिवन डायरेक्शन में. ठीक है. और मेरा एक ऑब्जर्वर है जो यहां पर है. ठीक है.
तो अगर मैं इस पार्टिकल का मोशन देखूं अलोंग डायमीटर, तो डायमीटर के अलोंग जब हम देखेंगे तो इस ऑब्जर्वर को उसकी थिकनेस नहीं दिखेगी। उसको पता है क्या दिखेगा? उसको सिंपल बस ये दिखेगा कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो बेसिकली इस ऑब्जर्वर को तो मोशन पता है कैसा दिखेगा? ऊपर गया, ऊपर गया, नीचे आया, ये फिर ऊपर गया। क्योंकि जब आप इसको अलोंग डायमीटर देखोगे तो यू कैन नॉट ऑब्जर्व द थिकनेस। सर्कुलर मोशन अगर आपके प्लेन में होगा तो आप उसकी थिकनेस के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते, तो आपको तो सिर्फ ऊपर नीचे जाता हुआ दिखेगा। तो यूसीएम इज इक्विवेलेंट टू लीनियर एसएचएम। हाँ सर। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल है? एसएचएम के। कितना होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, रेडियस के अकॉर्डिंग है तो, राइट? तो ये माइनस के बाय एम इंटू एक्स। समझा क्या? अब वही डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसिकली हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन निकालेंगे, उस फोर्स की इक्वेशन से एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन से को इंटीग्रेट करके हम वेलोसिटी निकालेंगे, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, राइट? तो जो इक्वेशन आती है उन इक्वेशंस को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। फोर्स हमारा माइनस के एक्स है, फोर्स एम ए होता है, तो एम ए इज माइनस के एक्स, एक्सेलरेशन इज डीवी बाई डी टी और डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन को वी डीवी बाई डी एक्स भी लिख सकता हूँ, ठीक है? तो इन्होंने एक्सेलरेशन को रिप्लेस किया एक्स के टर्म्स में, तो ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? इसको याद नहीं करना है, ये कोई काम की नहीं है इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन से अब हम क्या करेंगे, बाकी की इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो जैसा मैंने कहा एक्सेलरेशन को हम वी डीवी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन ये है हमारा वी डीवी बाई डी एक्स, राइट? इसको हमने माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ कंपेयर किया, तो वी डीवी इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट करा दूंगा, इंटीग्रेट करा के जो इक्वेशन आएगी वी स्क्वायर बाय टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू और कांस्टेंट। तो इसमें हमें एक चीज पता है, एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी जीरो होती है, क्योंकि जब पार्टिकल राइट में जा रहा है उसके बाद वापस आ रहा है, तो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम कहते हैं पहली चीज एम्पलीट्यूड, राइट? तो इसको सॉल्व करते टाइम में मैं लिमिट डाल सकता था, ठीक है? v इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू a। तो इसको अगर आप सॉल्व करते तो v स्क्वायर बाय टू इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू। तो v की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल हो जाता, ओमेगा रादर प्लस माइनस ओमेगा, माइनस साइन अंदर लूंगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये आएगी। समझा? हाँ सर। ये याद होना चाहिए, राइट? अब वेलोसिटी dx बाई dt, तो उसको सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करेंगे। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो क्योंकि आपका इंटीग्रेशन मैच में हो चुका है, तो ये साइन इनवर्स x बाय ये आता है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, a sin ओमेगा t प्लस 5, दैट इज द जनरल इक्वेशन, राइट? अगर मैं साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन की बात करूं तो वो भी पीरियोडिक मोशन होते हैं, राइट? क्योंकि वो फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिपीट करते हैं, दैट इज 2 पाई, करेक्ट? यस सर। तो अगर x में इसमें लिख रहा हूं तो वेलोसिटी को मैं इसको डिफरेंशिएट करके कॉस फंक्शन में देख सकता हूं, और उसको एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा, राइट? तो दीज आर मल्टीपल वेज ऑफ राइटिंग द इक्वेशन जो आपको पता होने चाहिए,
वेलोसिटी dx by dt ये आ गया, एक्सेलरेशन dv by dt ये आ गया, राइट? Yes, sir. ओके, वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है? अगर वेलोसिटी की इक्वेशन ये है तो मैक्सिमम तब होगी जब सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट जीरो होगा। सब्ट्रैक्शन जीरो मतलब x इज इक्वल टू जीरो, दैट इज मीन पोजीशन। तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है प्लस माइनस ओमेगा ए। एक्सेलरेशन है ना, मैक्सिमम होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स जब मैक्सिमम होगा दैट इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। Yes, sir. तो ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है? एक्सट्रीम वैल्यूज, मिनिमम मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड हाँ, sir. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है टाइम पीरियड जिस टाइम के बाद मोशन रिपीट होता है, और फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय टाइम पीरियड। ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ये रेफरेंस सर्कुलर मोशन और फेज, इसको मैं मेरे नोट से समझा देता हूं आपको। ये डिस्प्लेसमेंट वगैरह बता दिया, ठीक है? ये बेसिक इक्वेशंस है। हाँ, जनरल इक्वेशन, अगर a sin ओमेगा t प्लस फाइव है x, वेलोसिटी इसको डिफरेंशिएट करके a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव, इसका ग्राफ cos फंक्शन जैसा होगा, और एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव, इसका ग्राफ माइनस sin थीटा जैसा होगा। हाँ, sir. अगर मोशन स्टार्ट करेगा मीन पोजीशन से, तो मीन पोजीशन मतलब x इक्वल टू जीरो होगा, t इक्वल टू जीरो पे, तो यहाँ पे फाइव की वैल्यू जीरो आ जाती है। तो x की इक्वेशन a sin ओमेगा t होगी, तो वेलोसिटी a ओमेगा cos ओमेगा t होगा, और एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t होगा। Yes, sir. और यही अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करेगा, तो एक्सट्रीम पोजीशन से मतलब x की वैल्यू a होगी जब t इक्वल टू जीरो होगा, राइट? तो उसको सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा आपका a cos ओमेगा t। हाँ, sir. तो जब मोशन एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है तो x की वैल्यू a cos ओमेगा t होती है ना? तो x आपका cos फंक्शन आया, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस साइन ओमेगा t आ जाएगा, a ओमेगा हाँ, माइनस a ओमेगा sin ओमेगा t, और एक्सेलरेशन dv बाय dt माइनस ओमेगा स्क्वायर a cos ओमेगा t, राइट? हाँ, हाँ, sir. ये हमें बेसिक पता होना चाहिए, इसका फेजर का तो मैं आगे पढ़ाऊंगा। इसमें जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं फेज, और t इक्वल टू जीरो पे जो एंगल होता है उसे एपॉक या इनिशियल फेज कहते हैं। टाइम पीरियड और ये बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। फेजर डायग्राम, अब अगर हम मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं तो पार्टिकल देखते जाना, यहाँ पे पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो इसको समझने के लिए हमारे लिए तो पार्टिकल ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और ऊपर आ रहा है, करेक्ट? हाँ, sir. तो ये जो स्प्रिंग का मोशन है वर्टिकल में, इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, और फिर ऊपर गया, ऐसे में पार्टिकल ये मूव कर गया, समझा? और इसी को हाँ, हॉरिजॉन्टल sir. में देखना है तो ये एक्सट्रीम पे गया मतलब ये ऊपर एक्सट्रीम पे गया, फिर रिटर्न किया तो मतलब ये रिटर्न किया, फिर ये नेगेटिव में गया तो फिर ये नेगेटिव में गया, फिर वापस आया तो फिर ये वापस आया, समझा? हाँ, sir. Particle starts SHM from equilibrium position and moving away from equilibrium position in negative direction। मतलब ये यहाँ से नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा। तो इसमें सर्कुलर मोशन में वो क्या करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा, ऐसे जाएगा, ऊपर जाएगा, और फिर नीचे आएगा, समझा क्या? Yes, sir. Particle starts SHM from positive amplitude and moves towards equilibrium position। पॉजिटिव एम्पलीट्यूड मतलब यहाँ से स्टार्ट होके इधर जा रहा है, ऐसे जाएगा, फिर वापस घूम के आएगा। हाँ, sir. यहाँ पे देखूंगा तो ऐसे जाएगा, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड नीचे जा रहा है, फिर घूम के ऐसे आएगा। तो यहाँ पे पार्टिकल कैसे गया, ऐसे गया, और फिर ऐसे आया, समझा?
A particle starts SHM from negative amplitude and moving towards equilibrium position. Negative amplitude and moving towards, तो इस तरीके से घूमेगा. तो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये ऊपर गया फिर नीचे आया. A particle starts SHM from plus a by 2 and it is moving away from equilibrium position. तो plus a by 2 मतलब ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है. तो प्लस a by 2 के दो लाइंस बनेंगे, मतलब दो पॉइंट्स बनेंगे. ज्यादा ये लाइन बनाऊंगा प्लस a by 2 की, तो ये भी पॉइंट आ सकता है, ये भी आ सकता है. करेक्ट कौन सा है? मूविंग अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब ये वाला होगा कि इसमें नीचे जा रहा है. सॉरी, अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, ये वाला होगा क्योंकि इसमें ऊपर जा रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन से अवे. राइट? यस और नो? ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना बच्चे? हाँ सर. तो इसमें ऊपर जा रहा है अवे और इसमें टुवर्ड्स जा रहा है. तो ये वाला गलत है और ये वाला सही है. समझा? प्लस a by 2 एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो भाई प्लस a by 2 पे लाइन ड्रॉ करी एंड टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब ये होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है, इसमें ऊपर जा रहा था. तो ये वाला सही है और ये वाला गलत है. राइट? यस सर. तो इसमें एंगल निकालना भी आना चाहिए. जैसे ये प्लस a by 2 है ना, तो अब हम निकाल सकते हैं एंगल. भाई क्या होगा इसका इनिशियल फेज? ये a by 2 है, ये हमारा a है, तो ये एंगल आ जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू a by 2 by a. थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री. इनिशियल फेज आ गया. करेक्ट? यही चीज यहाँ पे भी आनी चाहिए, एंगल निकालना. कैसे? ये a by 2 है, ये a है, तो ये एंगल 30 आ गया, तो इनिशियल एंगल ये कितना आ जाएगा? 150 डिग्री. समझा? तो फेजर डायग्राम बहुत ज्यादा सिंपल कर देता है चीजों को, अगर आपको फेजर डायग्राम बनाना आता है तो. A particle starts from minus a by 2 and it is moving away from equilibrium position. Minus a by 2 away जा रहा है इधर. तो यहाँ पे ये a by 2 है, ये है, तो ये एंगल 30 हो गया. तो इनिशियल एंगल कितना आ गया? 30 plus 180 210. राइट? यस सर. माइनस a by 2 and it is moving towards equilibrium position, मतलब ये यहाँ से ये होगा, ऐसे ज्यादा होगा. तो ये एंगल 30 आ गया, तो इनिशियल फेज हो गया आपका 330 डिग्री, 11 पाई बाय 6. राइट? तो ये फेजर हमें समझ में आना चाहिए, ये मैंने बता दिया. राइट? बाकी इनके ग्राफ है. साइन फंक्शन दिख रहा है, तो ये कॉस फंक्शन होगा, वेलोसिटी a ओमेगा कॉस, और ये माइनस साइन फंक्शन होगा, एक्सेलरेशन. करेक्ट? डिस्प्लेसमेंट अगर आपको कॉस फंक्शन दिख रहा है तो वेलोसिटी माइनस साइन फंक्शन होगा और एक्सेलरेशन माइनस कॉस फंक्शन होगा. राइट? डायरेक्टली कॉम्पोजिशन पे पहुंच गया यार. रुको, एनर्जी दे रखा है, सिंपल पेंडुलम दे रखा है, सेकंड पेंडुलम. डैम्ड ऑसिलेशन. ठीक है. एनर्जी पढ़ते पहले, कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे अपन आगे. टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, v इज ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. तो ये आ जाएगा. पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस एफ डी एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगी. टोटल एनर्जी मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगी. राइट? तो पोटेंशियल एनर्जी अगर x के साथ ग्राफ बनाएंगे तो x स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है, तो पैराबोला बन गया. और काइनेटिक एनर्जी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, तो माइनस x स्क्वायर मतलब इन्वर्टेड पैराबोला. यस. अब क्योंकि उसमें a प्लस a स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, तो ये पैराबोला क्या होगा? ऊपर शिफ्ट हो जाएगा.
सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे शिफ्ट हो जाता है, फंक्शंस में पढ़ा होगा आपने, राइट? यस और नो? हाँ सर। Yes, sir. अगर पार्टिकल के पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो, एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, राइट? x इक्वल टू 0 पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो, तो पोटेंशियल एनर्जी एसएचएम वाली नहीं होगी, वो कोई और होगी, क्योंकि वी हैव n नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज। हर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम अलग तरह की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी 0 होनी चाहिए एसएचएम वाली। बट अगर हमारे sir. पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है, दैट मींस दैट इज नॉट एसएचएम वाली, वो कोई और पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल हो सकती है, कोई भी हो सकती है। ओके, हाँ सर। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व कर लो यार, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो बच्चों। हाँ सर। एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर है या 1 सेंटीमीटर है, क्या है ये? हाँ 1 सेंटीमीटर है। जने हो गया क्या अटेम्प्ट? बच्चे जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं रेज हैंड कर लो। जने माइक ऑन करना। टोटल एनर्जी एसएचएम कितना होगा बच्चे? हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के एम्पलीट्यूड इज 1 सेंटीमीटर, दैट इज 0.01 का स्क्वायर, तो ये आ गया 100 जूल। ओके, बट हमें टोटल एनर्जी कितनी दे रखी है? 200 जूल। मतलब एसएचएम के अलावा कोई और एनर्जी भी है, तो ये किसके कारण आ सकता है? किसी और रीजन के कारण आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि हम हमारा एसएचएम करा रहे हो ग्राउंड के ऊपर किसी मीन पोजीशन के ऐसे अबाउट, तो उसके पास इनिशियल एनर्जी भी है ग्रेविटेशनल, तो इन
in above example total energy SHM plus potential energy gravitation. तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी 100 हो गई, टोटल एनर्जी एसएचएम 100 हो गई, के मैक्स भी 100 आ जाएगा, पी मैक्स ग्रेविटेशनल प्लस एसएचएम वाला 200 आ जाएगा, के मीन 0 आएगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम 100 आएगा। समझा क्या? कोई और बच्चा जो माइक ऑन कर सकता हो? आई थिंक जनरल डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ सर, हो गया मैं पहले मुझे अच्छा। लगा किसी और से डिस्कस कर रहे थे। हाँ हाँ ठीक है। तो ये बेसिक एक चीज पता होनी चाहिए, इसके अलावा ये मैंने फिर वाले क्वेश्चंस करा रखे हैं, ये तो ठीक है। एवरेज निकालेंगे अगर हम टोटल एनर्जी का, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट है तो एवरेज तो वही आ जाएगा, बट काइनेटिक का निकालेंगे तो क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर है और वी क्या होता है आपका साइन या कॉस फंक्शन, तो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस फंक्शन होगा। यस सर। राइट। हाँ साइन सर। स्क्वायर या कॉस स्क्वायर फंक्शन का अगर एवरेज निकालते ओवर वन साइकिल तो 1/2 आता है। हाँ सर। राइट। तो एवरेज आ जाएगा आपका 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सेम चीज आप यस सर। पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी लिख सकते हो। हाँ सर। स्प्रिंग वाला फंक्शन बता रखा, वो तो है तो एग्जैक्ट सेम ही। स्प्रिंग को सीरीज पैरेलल में लगाएंगे तो के इक्विवेलेंट चेंज हो जाता है। सीरीज में के इक्विवेलेंट होता है 1/k1 + 1/k2 हाँ और सर। इसका टाइम पीरियड 2.m/k इफेक्टिव होता है। 2π/ω है तो वो उसके अकॉर्डिंग, और पैरेलल में क्या होगा, के इक्विवेलेंट k1 + k2 होगा। हाँ सर। क्वेश्चन करा रखा है इसमें, मैंने एनर्जी मेथड बता रखा है, एडवांस का कॉन्सेप्ट है। अटैच नहीं है तो क्या होगा, तो अटैच नहीं है तो जहां तक जा रहा है उसका टाइम पीरियड तो आप निकाल लो, उसके बाद स्प्रिंग में जितना मोशन होगा हाफ एसएचएम होगा स्प्रिंग में, अंदर कंप्रेस करेगा और कंप्रेस करके बाहर आएगा, और जैसे ही मीन पोजीशन पे आएगा उसके बाद स्प्रिंग से कांटेक्ट छूट जाएगा। तो हाँ स्प्रिंग के साथ तो आधा ऑसिलेशन ही हुआ, तो स्प्रिंग का अगर टाइम पीरियड टी है तो स्प्रिंग के साथ t/2 ही मूव किया है। वो सब क्वेश्चंस हैं। हाँ सर। सर आप वो एनर्जी वाला मेथड बता सकते हो प्लीज? एनर्जी मेथड बता सकता हूँ बच्चे। माइक ऑन करो बच्चे, जिसको भी समझना है। यस सर। एनर्जी मेथड क्या कहता है, बेसिकली आपको क्या है, टोटल एनर्जी लिखनी है। राइट। क्या टोटल एनर्जी कंजर्व होती है? हाँ। तो अब इधर देखना, यहाँ पे मैं सेकंड केस बी की बात कर रहा हूँ। अब मैंने इसको पार्शियली डिस्प्लेस किया, जो भी किया, तो पार्शियली डिस्प्लेस करने के बाद क्या क्या एनर्जीज आएंगी वो समझ लो। जब मैंने इसको पार्शियली डिस्प्लेस किया तो इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, यस सर। है ना। अब इसके अलावा और क्या आ जाएगा बच्चे, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाएगा। यस सर। ये मासलेस है तो इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, और यहाँ पे स्प्रिंग की एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगी। करेक्ट। यस सर। तो जब भी आप एनर्जी देखते हो तो आप ये देखो कि कौन कौन से कंपोनेंट्स के पास एनर्जी आ सकती है और कौन कौन सी आ सकती है उस एनर्जी में भी। जैसे कि पार्टिकल है तो उसके पास काइनेटिक प्लस पोटेंशियल आ सकती है ग्रेविटेशनल, और यहाँ पे स्प्रिंग वाली आ सकती है। करेक्ट। तो यस। टोटल एनर्जी लिखनी है हमें, और फिर उसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ओके, सॉरी, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है। यस सर। तो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ केस बी में क्या हो रहा है, ये हमारा केस बी है। टोटल एनर्जी जैसा मैंने कहा, सॉरी, डिस्प्लेस करेंगे अगर इसको, तो -mgx नीचे लेके गए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इसकी एनर्जी प्लस स्प्रिंग की एनर्जी। करेक्ट। यस और सर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे।
तो mgx को डिफरेंशिएट करेंगे dx by dt, हाफ mv स्क्वायर को 2v dv by dx, और उसको जो भी किया ये आया। ये करने के बाद एक सिंपल सी चीज है, dv by dt इज योर एक्सेलरेशन, राइट। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, और एक्सेलरेशन हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो जो भी कांस्टेंट आएगा वो आपका ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। दिस इज हाउ वी प्रोसीड। ये जनरल मेथड है। किसी भी क्वेश्चन में एनर्जी मेथड में आपको क्या करना है, टोटल एनर्जी लिखनी है और उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जहां भी dx by dt वाला टर्म है वो वेलोसिटी बन जाएगा, और अगर कहीं पे v वाला टर्म है तो उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो v dv by dt आएगा, और dv by dt इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। ओके, Okay, sir. Thank you, sir. वेलकम। एक क्या ऑसिलेशन ऑफ टू पार्टिकल्स होता है जो सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं। तो दो पार्टिकल्स अगर स्प्रिंग से अटैच कर दिए तो उनका जो मोशन सीओएम फ्रेम में होता है वो एसएचएम होता है। ठीक है, ये तो सब एडवांस वाला कॉन्सेप्ट है। अब अपन आ जाते हैं हमारे बुक से देख लेते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ टू एसएचएम्स हैविंग सेम पीरियड अलोंग सेम पाथ जनरल। तो एक हाँ सर। एसएचएम है ए1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई वन, दूसरा है ए2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई टू। हाँ सर। दोनों में ओमेगा दे रखा है, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, टाइम पीरियड सेम है, सर। राइट। दोनों एक्स डायरेक्शन में हो रहे, राइट। तो अलोंग सेम पाथ हो गया। अब अगर इन दोनों को मैं साथ में साइमल्टेनियसली देखूं तो इनका कंबाइंड मोशन मुझे कैसा दिखेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ सर। नेट डिस्प्लेसमेंट x1 प्लस x2 हो जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई वन प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई टू। इसको आप ओपन कर लो, साइन a प्लस b को, a1 साइन ओमेगा टी कॉस फाई वन, a1 कॉस ओमेगा टी साइन फाई वन। सिमिलरली ये, यस। राइट। a1 a2 फाई वन फाई टू क्या है आपके कांस्टेंट है, तो साइन ओमेगा टी के साथ ब्रैकेट में कुछ आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी के साथ ब्रैकेट में कुछ आ जाएगा। तो साइन ओमेगा टी के साथ जो ब्रैकेट में आ रहा है उसको आर कॉस डेल्टा लिख दो, और कॉस ओमेगा टी के साथ आ रहा है उसको आर साइन डेल्टा ले दो। कोई भी दो नंबर से आप हमेशा राइट ट्रायंगल बना सकते हो। तो अगर इसको आर कॉस डेल्टा लिखा और इसको आर साइन डेल्टा, जैसा मैंने यहाँ पे जैसा बोला वहां पे यहाँ पे दे रखा है, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो आर कॉमन आ जाएगा, और अकॉर्डिंगली ये भी एक एसएचएम ही होगा। कैसे पता पड़ा? बिकॉज जो नेट डिस्प्लेसमेंट है दैट इज अगेन साइनसोइडल फंक्शन ऑफ टाइम विद एम्पलीट्यूड आर की वैल्यू निकालना है तो इनको स्क्वायर करके ऐड करा देंगे, एंड फिर हाँ सर।
ये फ्रीज हो गया, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ सर। चलिए, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, अभी आ रही है। हाँ, मुझे पता ही नहीं पड़ा। तो ये x में ये मैंने क्या बोला था कि हम इस टर्म को r cos डेल्टा ले लें, इसको r sin डेल्टा ले लें, हाँ सर। है ना? तो r cos डेल्टा ले लिया एक को और दूसरे को r sin डेल्टा, तो ये बन गया r cos डेल्टा sin ओमेगा टी और नीचे वाला बन गया r sin डेल्टा cos ओमेगा टी। तो उसमें r कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पे भी हाँ सर। जो नेट मोशन है वो साइनोसॉइडल फंक्शन ऑफ टाइम बन गया। तो दोनों को कंबाइंड मोशन भी हमें क्या दिखेगा? SHM ही दिखेगा, राइट? विद हाँ एम्पलीट्यूड सर। r, और r की वैल्यू इनको स्क्वायर करके ऐड करके निकाल सकते हैं। एंड इनिशियल फेज डेल्टा, डेल्टा भी निकाल सकते हैं, दोनों को डिवाइड करा देंगे तो वहां से, राइट? यस सर। वो चीज यहाँ बता रखी है। एनर्जी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट आता है बच्चे हमारा सिंपल पेंडुलम। हाँ सर। सिंपल पेंडुलम क्या है? आइडियल सिंपल पेंडुलम में एक हैवी ऑब्जेक्ट को, छोटे से हैवी ऑब्जेक्ट को मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से वो करते हैं, हैंग करते हैं, ठीक है? हाँ सर। और उसको फिर स्मॉल ऑसिलेशन के लिए, मतलब स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए छोड़ देते हैं। तो वो मोशन जो होता है वो SHM होता है, ठीक है? स्मॉल के लिए क्यों SHM होता है? क्योंकि ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन दिखती है फिर। हाँ तो सर। अगर ये एंगल थीटा लिया है, तो अगर इसका FBD बनाऊंगा तो देखते जाना, ये एंगल थीटा है, FBD बनाएंगे तो यहाँ टेंशन mg के कंपोनेंट लेंगे तो यहाँ mg cos थीटा और रिस्टोरिंग फोर्स होगा आपका mg sin थीटा, राइट? अब sin थीटा क्या है? ये अगर एंगल थीटा है तो हाँ सर। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए परपेंडिकुलर, दैट इज x बाय l। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है mg sin थीटा है, और mg sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? mg x बाय l, sin थीटा इज x बाय l। हाँ तो सर। अगेन फोर्स प्रोपोर्शनल टू x आ गया, तो ये भी क्या बन गया आपका? SHM बन गया। यहीं से टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा निकालो, ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो टाइम पीरियड आ जाता है 2 पाई अंडर रूट l बाय g, वेयर l इज लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये सेंटर ऑफ मास से हैंगिंग पॉइंट तक की लेंथ होती है, हाँ सर। ठीक है? हाँ तक क्लियर है? इसका एक पर्टिकुलर केस होता है सेकंड्स पेंडुलम, जहां पे टाइम पीरियड फिक्स है 2 सेकंड। तो टाइम पीरियड 2 सेकंड है तो लेंथ ऑफ पेंडुलम निकालना 1 मीटर आ जाएगा। हाँ सर। फॉर कैलकुलेशन पर्पस एक दो पॉइंट्स पता होने चाहिए कि g जो होता है वो पाई स्क्वायर के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। हाँ सर। ओके। फिर आता है एंगुलर SHM। एंगुलर SHM क्या है? अगर आप देखोगे यहाँ पे एक वायर है, या इसको स्प्रिंग ले लेते हैं, और स्प्रिंग को अगर मैं ट्विस्ट करूं तो जब छोड़ूंगा तो मोशन ऐसा होगा, इस तरीके से घूमेगा सर्कुलरली। क्या होगा? पहले इधर जाएगा फिर वापस इधर आएगा। तो इस तरह के SHM को हम क्या कहते हैं? एंगुलर SHM, हाँ राइट? सर। यस सर। इसमें फंडा वही रहेगा, जैसे वहां पे फोर्स प्रोपोर्शनल टू x था, यहाँ पे टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा, राइट? और ऑपोजिट होगा रिस्टोरिंग टॉर्क। हाँ सर। टॉर्क आपका क्या होता है? आई अल्फा होता है। तो आई अल्फा इज d2 थीटा बाय dt स्क्वायर इज माइनस सी थीटा के इक्वल, तो प्लस सी थीटा। तो वही आपकी क्या बन गई? डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पे हम एंगुलर एक्सेलरेशन निकालेंगे माइनस
कांस्टेंट c by I into theta, हाँ सर, right? That is, अगर हम हमारे उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करना चाहें तो माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो ओमेगा हाँ की सर, वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट सी बाय आई। तो टाइम पीरियड क्योंकि हमारा 2 पाई बाय ओमेगा है, तो यस 2 सर, पाई अंडर रूट आई बाय सी आ गया। समझा? यस सर, सिंपल सेम वे में आप याद रख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये सब हमने ना मैग्नेट हाँ के सर, अलावा डाइपोल वाला भी देखा है हम लोगों ने, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में देखा है। अगर मैग्नेट की बात करेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो इस पर टॉर्क लगेगा m क्रॉस b, यस सर, राइट, वेयर m इज मैग्नेटिक डाइपोल। तो वहां से आप चीजें सॉल्व कर सकते हो। हाँ सर, फॉर क्लॉकवाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अकॉर्डिंगली, और टॉर्क आपका आई अल्फा है तो अकॉर्डिंगली चीजें निकाल सकते हो। रियल लाइफ के जो ऑसिलेशन होते हैं ना, उसे हम कहते हैं डैम्ड ऑसिलेशन, क्योंकि रियल लाइफ में क्या होता है, आपका एक कोई ना कोई रेजिस्टेंस फोर्स होता है, एयर रेजिस्टेंस या कुछ भी, तो वो हाँ आपके सर, एसएचएम को क्या करता है, आपके मोशन को हमेशा अपोज करता है। यस सर, तो एसएचएम या मोशन को हमेशा अपोज करेगा, तो उससे क्या होगा, वो धीरे धीरे डाई आउट होगा, करेक्ट, और इवेंचुअली रुक जाएगा। तो अगर मैं एक एक्सटर्नल वेरिएबल फोर्स लगा दूं जो कि रेजिस्टेंस के इक्वल हो, तो रेजिस्टेंस को नलीफाई कर देगा, तो आपका ऑसिलेशन हमेशा क्या हो जाएगा, फॉर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम चलता रहेगा एसएचएम। समझा क्या? यस सर, तो डैम्ड ऑसिलेशन क्या है, जहां पे रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है। और रेजिस्टेंस फोर्स क्या होता है, इसका डेरिवेशन नहीं है, इसको डायरेक्टली याद करते हैं। जो भी रेजिस्टेंस फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। ये आपने विस्कोसिटी में भी देखा है, विस्कस फोर्स जो होता है माइनस ईटा ए डीवी बाई डी एक्स है, राइट। यस सर, या फिर मैं अगर बात करूं तो स्टोक्स लॉ पढ़ा था, तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे जो विस्कस फोर्स लगता है वो 6 पाई ईटा आरवी लगता है। तो अगेन फोर्स वाज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो यहाँ पे भी हाँ जो सर, रेजिस्टेंस फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। तो अब जो हमारा नेट फोर्स है एसएचएम में जो आया था वो प्लस एक्स्ट्रा फोर्स जो भी अभी आ रहा है, तो डैम्पिंग फोर्स जो रेजिस्टेंस फोर्स है माइनस बीवी और माइनस के एक्स, तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनती है। दिस हाँ इज अ सर, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आई डोंट थिंक सो मैथ्स में पढ़ाई गई है, बिकॉज दैट्स नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो इसको सॉल्व करने की टेक्निक इंजीनियरिंग में सिखाते हैं, ठीक है। इसका सोल्यूशन हमें याद रखना है, ये मेंस का पार्ट है। एक्स आता है ए ई की पावर माइनस बी टी बाई टू एम कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाइव, दैट इज द इक्वेशन ऑफ डैम्ड ऑसिलेशन, जिसमें आपका एम्पलीट्यूड होता है ए ई की पावर माइनस बी टी बाई टू एम। क्लियरली दिख रहा है टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, ओके। हाँ सर, और ओमेगा डैश उसकी फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू आती है जो अभी तक था अंडर रूट के बाय एम, वही है, उसमें से माइनस बी बाई टू एम का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ सर, तो ये रिजल्ट याद रखने हैं तीनों, ओके। यहाँ होता है आपका चैप्टर कंप्लीट। ये यस क्वेश्चंस सर, कर लेना अच्छा। किसी को कुछ और डाउट, कुछ पूछना हो? एसएचएम के नोट्स चाहिए हो तो नोट्स में एंड में है ना, थोड़ा सा कहीं पे मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि कुछ मैं देख रहा था, बट ठीक है। नोट्स चाहिए तो ग्रुप पे बता देना, मैं डाल दूंगा। किसी कुछ डाउट? सर जो आपने क्वेश्चन दिया था उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी हम सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में क्यों लेते हैं? कौन से मिलेंगे आप बताओ?
नहीं मतलब वो काइनेटिक एनर्जी को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा क्या? कैसे करेगा अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है क्या इनिशियली? पता नहीं सर। नहीं करेगा ना बच्चे। अगर t इक्वल टू 0 पे आप देखोगे तो आपके पास SHM वाली जो एनर्जी है वो तो आएगी आएगी, राइट। उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा आ रही है वो कैसे आएगी? वो SHM अगर वो इससे आ रही होती, काइनेटिक से आ रही होती, तो SHM का पार्ट बन जाती, राइट सर, हाँ। राइट, है ना। बट हम SHM की मैक्सिमम तो निकाल ही पा रहे 100 है, यस सर। तो मतलब बची भी कहां से आ रही होगी? तो फिर काइनेटिक से तो नहीं आ रही potential ही होगी, होगी। पोटेंशियल ही होगी। ओके सर, गॉट इट। एनीथिंग एल्स? तो इसको रिवाइज करो, नोट मैं जो पढ़ाते जा रहा हूँ इसको फटाफट फटाफट आप लोग भी सॉल्व करते जाओ ताकि आपकी चीजें होती जाए, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। कल अपन आगे नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। ओके बाय बच्चों।